पल्लवी मैम, अभी आप लोगों को यहाँ पे 5 इयर्स पहले ऑलरेडी रहते हुए हो गए हैं, तो आपके यहाँ पे फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि दीपावली से पहले हम इस फ्लैट को हैंड ओवर कर चुके थे। जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल आया, उन्होंने आपके घर का क्या बताया, मतलब आप उनको घर कैसा लगा, या आप जब अपने घर में एंट्री करते तो आपको कैसा फील होता है? अभी रिसेंटली दिवाली पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने विजिट किया था, उन्होंने पूरा घर देखा और देवर जस्ट लाइक मतलब ऑसम है, मतलब मज़ा आ गया। पुराना वाला भी सारा सेटअप देखा हुआ था, पुराने सारे रूम्स किचन कैसा था, अब जो उन्होंने देखा तो उन्होंने बस वही था कि वाओ है, वाकई में वाओ वाओ है। मुझे मेरे रूम में बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड जो भी पूरी टीम ने काम किया है इतने अच्छे से, लाइक इतने सारे वेल कैबिनेट्स बने हैं रूम में, बेड इतना बढ़िया है एंड ऑल द कबर्ड्स एंड स्पेशली द स्टडी टेबल जहाँ बैठ के मुझे पहले से ज़्यादा और कंफर्टेबल फील होता है। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी गैलेक्सी रॉयल। इस फ्लैट का साइज है 1350 स्क्वायर फीट, 3 BHK 2 टॉयलेट। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 16C, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस फ्लैट के अंदर हमने सिविल चेंज में फ्लोर टाइल्स चेंज किए हैं, दोनों बाथरूम रिनोवेट किए हैं। इस फ्लैट के अंदर हमने बहुत ही यूनिक इंटीरियर किया है। अगर आप देखेंगे एज ए किड्स रूम या आपको मास्टर बेडरूम देखेंगे, आपको पूरा एकदम लेटेस्ट लगेगा जो हमने डिजाइन इस फ्लैट के अंदर हमने दिए हैं। अभी तक हमारे जो भी इस फ्लैट के अंदर डिजाइन आए हैं वो किसी फ्लैट में भी हमने रिनोवेट नहीं किए हैं। मैं आजाद, ये सयाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको सयाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने एक सूरज बनाई है। सूरज के साथ में एक सेटी बनाई है बैठने के लिए, हमारे बैठने के लिए सेटी हो जाती है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे बनाई पैनलिंग की, पैनलिंग में यहाँ पे हमने कोब लाइट डाली। उसके बाद हमने वुडन से पैनलिंग की, इसमें स्टोन लैमिनेट लगाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिजाइन था, डिजाइन पैटर्न हमने डाला। इसके साथ में नेम प्लेट भी आई थी। यहाँ पे मैंने नेम प्लेट के लिए सर्कल बनाया, यहाँ पे नेम प्लेट सर्कल में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो डोर आता है, डोर के अंदर जो जाली लगाई है एसएस की जाली लगाई हुई है। उसके बाद एसएस की जाली के साथ स्टोन लैमिनेट लिए, व्हाइट स्टोन लैमिनेट, और उसके बॉर्डर जो बनाया हमने वुड का ही लिया है। ऊपर हमने सीएनसी कटिंग डाली। सीएनसी कटिंग के साथ में हमने बॉर्डर जो बनाया है वो वुड का बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो लोवर्स लिए वो ग्रे कलर के लोवर लिए हैं, जिससे कि हमारी कंट्रास्ट हो जाती है पूरी सेम में। ये हमारी एंट्री है। एंट्री में हमने वुड एंड व्हाइट डाला हुआ है और इसमें जो स्ट्रिप डाली है ब्लैक कलर की डाली हुई है। ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के अंदर हमने जितनी भी फ्लोर की टाइल्स हैं वो सारी चेंज की हैं, और जो इसके हैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर के डाले हुए हैं, और इस पे जो व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप डाली हुई है। तो लैमिनेट हमने सारी व्हाइट यूज की, जिससे कि हमें ब्राइट लगे, जिससे कि बड़ा लगने लगे। हमने जो लिविंग के अंदर फोर सीलिंग के राफ्टर के बीच में फैन के सेंटर आउट होने की वजह से हमने बीच में पैटर्न डाला है, इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। उसका जो बैक सोफा है, सोफे की हमने एल शेप में सोफा लिया, ये हमने कस्टमाइज कराया। जैसे हमने पिलर आ रहा था, पिलर के साथ कस्टमाइज कराया, कस्टमाइज साइड में एल बनाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोल्डिंग आई थी। मोल्डिंग के साथ हमने वॉलपेपर यूज किया है। दोनों साइड में हमारी मोल्डिंग आई थी, उसके साथ ही वॉलपेपर यूज किया है हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद हमारा जो एलसीडी पैनल है, एलसीडी पैनल पे जो डोर है वो पूरे हमने प्रोफाइल डोर लगाए, जिससे ग्लासेस के अंदर की, क्योंकि चीजें जो है जब विजिबल होती हैं, जब लाइट ऑन होती है, उससे पहले कोई चीजें विजिबल नहीं होती। उसका जो हमारी जो स्टोन लैमिनेट है, यहाँ पे हमने ग्रे स्टोन लैमिनेट लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्रेलिक की पट्टी आ जाती है, एक्रेलिक लगाई। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप आ जाती है। लूवर हमने वुड प्लस व्हाइट के साथ में मर्ज किए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वुडन है, जो हमारी डोर्स पे जो पैनलिंग पे चल रही थी, उसके मर्ज करते हुए यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद हमारी व्हाइट ड्रॉर्स आ जाती है, उसके अंदर एंटिक गोल्डन कलर की हमारी नॉब्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे जो दोनों साइड में हमने प्रोफाइल डोर्स दिए हुए हैं, तो ऊपर सीलिंग तक हमने टच करते हुए लूवर्स लगाए हुए हैं। जितनी फ्लोर है, फ्लोर की जितनी भी टाइल्स है, सारी की सारी जो चेंज किए, कंबाइन करते क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये जो डोर है वो डोर पहले यहाँ था, तो इस डोर को हमने यहाँ से रिमूव करके उस साइड लगाया। उसके बाद इस डोर को, जो वॉशरूम का डोर है, दोनों जस्ट बराबर थे, इसका वॉशरूम का डोर इस इधर कंबाइन किया, जिससे कि हमारा एलसीडी पैनल पूरा आ चुका। उसका जो हमारा मंदिर है, मंदिर को हमने बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया। आप इसको मंदिर को देख सकते हैं, इसमें हमने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। ये हमारे रोलिंग ब्लाइंड्स आ जाते हैं। इसमें जो लैमिनेट लिए, ग्रे स्टोन लैमिनेट लिए, ग्रे स्टोन लैमिनेट आ जाती है। इसमें जो हमने बहु मंत्र डाला हुआ है, जो इसमें अंदर हमने मंत्र लिखा है ब्लैक कलर के अंदर लिया है। जो सीएनसी लगाई है व्हाइट कलर के अंदर लगाई है। उसका जो हैंगिंग में आ रही है, हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है, इसमें 3-4 फोकस लाइट आ जाती है। उसका जितनी भी हमारी ड्रॉर्स हैं उनके अंदर हमारी गोल्डन कलर आ जाता है। इसमें एक ब्रिक बॉल बनाई है, साइड से हमने ब्रिक बॉल बनाई, बैक साइड में बॉल बनाई, जिससे कि हमारा प्रॉपर मंदिर आ चुका। पूरा आप देख सकते हैं, पूरे एंट्री ओपन है। यहाँ पे मैंने जो पैनलिंग की है वुडन से की, जैसे मंदिर की सेम यही पैटर्न से करते हुए लेके चले। हमारा स्टोन जो है यहाँ पे नैनो आ जाता है, नैनो सतवारी लगाया हुआ है। उसका जो लैमिनेट, जो हमारी लैमिनेट है व्हाइट लिया, इसमें जो हमने टाइल्स लिए हैं, टाइल्स हमने ग्रे के अंदर लिए हैं।
तो हमारी जो कलर थीम थी वो कंबाइन करते हुए लेके चले, जो फ्लोर से थोड़ा मैच करते हुए सारी चीज़, क्योंकि इंटीरियर के अंदर हर एक चीज़ मैच होती है। उसके बाद जो हमारी जितनी प्रोफाइल हो सारी ब्लैक कलर की लिए, तो हमारा जो पैटर्न है थोड़ा डार्क में ऊपर ले गया, नीचे वाला डार्क नीचे लिया है। नीचे इनोटेक आ जाती है, इनोटेक में हमारी कटलरी नीचे प्लान आ जाती है, उससे नीचे प्लान आ जाती है। फिर हमारी पेंट्री यूनिट की भी नीड थी, तो हमने पेंट्री यूनिट भी यहाँ पे बनाई हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो जैसे ग्लासेस आपने देखो हम ज़्यादातर प्रॉपर लगाते हैं, लेकिन हमने क्या किया इसमें, हमने टेंटेड ब्लैक ग्लास लगाए, लेकिन इसमें बीच में कटिंग करके इसमें बीच में ग्लास लगाया हुआ है दोनों साइड में जस्ट चिमनी के, जिससे कि हाफ पोर्शन कवर किया है। उसके बाद हमने बालकनी अंदर ली, किचन की यूटिलिटी वाली बालकनी थी, ये पूरी हमने अंदर ले ली है। इसको हमने एल्युमिनियम से कवर किया, इसमें एक मैश डोर आ जाता है, 2 ग्लास डोर आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे बराबर फ्रीज आ जाती है, यहाँ पर हमारे सिंक आ जाता है, सिंक के अंदर हमारी टैब आ जाती है, यहाँ आरओ का पॉइंट बन जाता है, ये दोनों चीजें पॉइंट आ जाती हैं। तो ऊपर जितनी भी सारी चीजें पेंट करते हुए हमने कवर किया है, इधर जो पाइप पेंटिंग थे वो भी कवर कर दिए। ये हमारा डॉटर रूम है, डॉटर रूम को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया है हमने। इसमें पिंक ब्लू जैसे जैसे थीम की कंट्रास्ट थी उस थीम के हिसाब से हम लेके चले इसको पूरे को। इसके रूम की जो रूम की थीम थी अंदर की थीम के हिसाब से हमने मैच किया। इसमें हमने ब्लैक स्ट्रिप डाली, थोड़ा ग्रुपिंग भी किया, कंबाइन करते हुए लेके चले सारी चीजों को जैसे कंबाइन होनी थी। अब एंटर करते ही हमारे क्या था, हमने यहाँ पे एक वार्डरोब क्रिएट करनी थी, तो हमने क्या एक वार्डरोब क्रिएट की। वार्डरोब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोरेज आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोरों के नीचे हमारा स्टोरेज हो गया, जिससे ये बुक्स ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाती है, हमारी पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब है। वार्डरोब बहुत छोटा स्पेस था, तो स्पेस की क्रिएट करते हमने यहाँ पे बनाई है, तो स्लाइडिंग वार्डरोब काफी बड़ी आ गई, आपको दिख रही होगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर्स आ जाते हैं, लूवर्स के साथ में यहाँ पे भी स्टोरेज दिया हुआ है बेड के पीछे, क्योंकि यहाँ पे पिलर था तो पिलर को कवर नहीं कर पा रहे थे, तो हमने दोनों साइडों में उस पिलर के जैसे सेम पिलर इधर बनाया, तो हमने यहाँ पे सेम पिलर बनाने के बाद यहाँ पे नीचे स्टोरेज आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर्स आ जाते हैं पिंक कलर के अंदर, पिंक यहाँ पे बॉर्डर ले लिया क्योंकि इसके पीछे पूरा स्टोरेज है। ये हमारी कुल्टी हो जाती है जो लैमिनेट ब्लू कंट्रास्ट में चल रही थी, तो यहाँ पे भी ले लिए, वो देखेंगे तो बेड में भी दोनों साइड लिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से उधर पिलर को हमने ब्लूवर से कवर किया हुआ खाली। उसके बाद हमने ऊपर से बॉर्डर बना दिया, ऊपर हमारी फोकस लाइट आ जाती है, पीछे हमारा वॉलपेपर आ गया। तो ऊपर हमने जो लॉफ्ट लिया व्हाइट कलर के अंदर लिया, इसमें पिंक तीनों शेड दिए हुए हैं, पिंक एंड ब्लू। उसके बाद जब हमारा जो कंट्रास्ट जो एसी पैलेट का आ रहा था, तो हमारा एसी पैलेट का जो कंट्रास्ट है वही सेम पैटर्न इसके अंदर डाला हुआ है, जो ब्लू और पिंक चल रहा था इस पे हमारा एसी हैंग हो जाता है। और जो नॉर्मली राफ्टर हम बनाते हैं वो नॉर्मली राफ्टर बनाए हुए, इसके अंदर फोर सीलिंग के अंदर थोड़ा सा पैनल बना के जिससे हमारा सेंटर आउट हो रहा था, उसके लिए कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे मिरर की भी नीड थी, मर्ज करते एक मिरर लगाया पूरा, ये वॉल पे ही हैंग कर दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टडी आ जाती है, स्टडी को हमने हैंडमेड लूवर बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारी 2 ड्रॉर आ जाती है, जैसे 2 बच्चे स्टडी करना चाहते हैं 2 बच्चे यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पे ओपनेबल सेल्फ बॉक्सेज आ जाते हैं, ये सारे हमारे ओपनेबल बॉक्सेज हैं। ऊपर हमारे शटर आ जाते हैं, एल में हमने ओपन बॉक्सेस बनाए हुए हैं। और यहाँ पे हमारी सेल्फ आ जाती है, प्रोफाइल लाइटिंग हमने इनके अंदर लगाई हुई है। ये हमारा वॉशरूम जो है कॉमन वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर हमने पूरी फ्लोर की टाइल्स, सारी वॉल्स की टाइल्स सब रिमूव करी है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट के अंदर लेके चले, इसकी फिटिंग जितनी भी सारी ब्लैक कलर में लिए। और इसका जितने भी हमारा गीजर आ जाता है वहाँ पे हमने यूपीवी स्लाइडिंग लगाया है और ब्लैक कलर की हमने टाइल्स लगाई है। फिटिंग जितनी जैकवार की ब्लैक कलर की लगाई है। ये वॉशरूम का डोर पहले उस साइड था, तो हमने चेंजिंग करते हुए इसको घुमाया हुआ पूरा, तो हमारी वैनिटी कपबोर्ड सारी चीजें सिमेट्री में बनाई गई है इसमें। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जो हमने मास्टर बेडरूम की जो पैनलिंग की है वो ग्रे कलर के अंदर की है। यहाँ पे हमारी जो आ जाती है व्हाइट कंट्रास्ट जो लिविंग के अंदर चल रही थी सेम वही लेके चले। उसके बाद हम अंदर रूम में आ जाते हैं। जो रूम के अंदर जब हम आते हैं तो इसकी जो फ्लोर की टाइल सेम ही जितने लिविंग की सारी एक ही कलर की कंट्रास्ट में हम लेके चले हैं। उसका जो बिल्डर जो हमारा स्पेस देता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई। वार्डरोब बनाने के बाद अंदर का जो स्टोरेज होता है वो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। उसका जो हमारे जो हैंडल हैं वो हैंडल सारे अंदर ही कर दिए गए हैं, क्योंकि अंदर जैसे बाहर चलते में लगते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सारे अंदर कर दिए। जो हमारी साइड टेबल है उनके अंदर भी नॉब डाली वो भी अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। साइड में हमने लोवर्स लिए, लोवर्स हमने बेज जो हमारा कलर चल रहा था बेज एंड रोज गोल्ड के अंदर थीम के अंदर लेके चले। जो हमारा यहाँ पे वॉलपेपर भी थीम के हिसाब से लिया गया है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो बेड है, बेड की हमने कुल्टिंग की, कुल्टिंग को हमने ब्राउन के शेड में डाला है, जिससे कि जो वुड से मैच करता हुआ पूरा कंबाइंड आ जाए। तो हमारी साइडों में लेमिनेट हो जाती है। जो हमारा बेड का बैक है, बैक पे हमने कुल्टिंग की हुई है। एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी तो हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब यहाँ पे क्रिएट की। तो एक्स्ट्रा वार्डरोब को जब हमने क्रिएट किया वो स्लाइडिंग के अंदर क्या, यहाँ पे हमारा पिलर था तो पिलर को हमने कुछ छेड़ा नहीं, क्योंकि पिलर को हम नहीं छेड़ सकते। इसमें हमने ग्रुपिंग किया ब्लैक कलर से। उसका तो ये स्लाइडिंग डोर हो जाती है, हमारे स्लाइडिंग डोर रोज गोल्ड आ जाती है, सारे ऊपर की जितनी भी लॉफ्ट है पुस्ट ओपन हो जाती है। उसके बाद जो डोर की जो लेमिनेट जो थीम थी वो थीम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक पैटर्न डाला हुआ है। यहाँ जो एलसीडी पैनल है नॉर्मली एलसीडी पैनल बनाया, इसके नीचे हमारी ड्रॉर्स हो जाती है। हमारा राफ्टर प्रॉपर बना के इसकी चारों तरफ से हमने कोबलाइट डाली, इस पे स्टोन लेमिनेट लगाई। उसके बाद हमारी रोज गोल्ड पैटर्न आ जाता है। रोज गोल्ड की हमने इस पे एक्रेलिक शीट लगाई हुई है। ये हमारी ब्लैक की स्ट्रिप आ जाती है। जो हमारा जो कॉमन का यहाँ का जो वॉशरूम जो जैसे वॉशरूम कॉमन का भी चेंज किया था और मास्टर बेडरूम का भी चेंज किया हुआ है। मास्टर बेडरूम की जितनी वॉशरूम की टाइल्स हैं वो भी सेम पैटर्न के अंदर ली हुई है।
ये भी सेम पैटर्न के अंदर ली हुई है। इसमें भी हमने जो व्हाइट डाला है इसमें थोड़ा बेस टोन आ रहा है, और उसके जो ब्लैक है ब्लैक के अंदर ही बेस टोन आ रहा है। ये कंट्रास्ट एक सेम में लिया है, इसकी फिटिंग सारी जितनी भी ब्लैक लगाई हुई है। यहाँ पे हमारी एक वैनिटी बन जाती है, वैनिटी में हैंड वॉश और सारी चीजें हो जाती हैं। जो हमने आगे फोर सीलिंग किया, फोर सीलिंग का थोड़ा जो बीच का जो सेंटर था वो आउट हो गया था। आउट होने की वजह से हमने बीच में सेंटर में एक डिजाइन डाला और साइडों में राफ्टर बनाए हुए। जो हमने यहाँ का एसी पेलमेट बनाया, एसी पेलमेट भी यहाँ पे वुड एंड व्हाइट के अंदर ही बनाया हुआ है। ये जो हमारा ड्रेसर है, ड्रेसर पे हमने मिरर लगाया, मिरर पे साथ में हमने यहाँ पे स्ट्रिप लाइट लगाई हुई है। यहाँ पे हमारी स्ट्रिप ला जाती है, पीछे इसके अंदर कॉस्मेटिक आइटम का स्टोरेज आ जाता है। नीचे भी हमने ड्रॉज दे दी, यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेस आ जाते हैं जिससे कि आप कोई भी आइडेंटिटी आइटम इसमें रख सकते हैं। ये हमारा पेरेंट्स रूम है। पेरेंट्स रूम को भी हमने बेज एंड व्हाइट की थीम में लेके चले हैं पूरा। जो यहाँ का स्पेस था उस स्पेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कंबाइन करी, जैसे कि लूवर्स की नीड थी, जैसे हर चीज के नीड के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले। बजट के अकॉर्डिंग भी लेके चलना पड़ता है, हर चीज को बजट के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। ये हमारे लूवर्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमने वुड एंड ब्लैक के साथ में लूवर्स लगाए। इसके बाद हमारा वॉलपेपर आ जाता है, उसके बाद हमारी दोनों तरफ वॉल लाइट आ जाती है। तो हमारी दोनों साइड में साइड टेबल आ जाती है। उसके बाद हमारी जो बेड है, बेड की हमने कोल्डिंग की है, बेड पूरा न्यू रिनोवेट किया है। ये जितने बेड है सारे हाइड्रोलिक बेड बनाए हुए हैं, क्योंकि बेड हम जितने बनाते हैं हाइड्रोलिक बनाते हैं। इसमें हमारी मैच डोर आ जाती है। एसी पेलमेट जो बनाया है इसमें बेज एंड व्हाइट का कंबाइन डाला हुआ है। इसमें जो सीलिंग की है, सीलिंग हमने नॉर्मली राफ्टर के बीच में एक पैटर्न डाला जिससे कि हमारा फैन का सेंटर आउट हो गया है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमने जो लेमिनेट लिया, स्टैंड लेमिनेट लिया, जो सतवारी लेमिनेट आती है उससे थोड़ा सा अलग कंबाइंड आता है, थोड़ा इसमें बेज का टोन आता है, थोड़ा ऑरेंज का साइड आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लेमिनेट यूज करी। उसके बाद यहाँ पे हमारे ओपन बॉक्सेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रेसर की नीड थी, तो ड्रेसर की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ड्रेसर बनाई। उसके साथ में हमने यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेज आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ओपनेबल बॉक्सेज दे दिए, नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है, ड्रॉर दे दिए। इसमें जो ड्रायर में जो हैंडल लगाए हमने नॉब कोई यूज नहीं करी, सारी अंदर वाली इनबिल्ट वाली नॉब यूज करी है। उसके बाद जो भी यहाँ पे हमने जो पैटर्न डाला है कि ओपन इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारे कॉस्मेटिक आइटम इसके अंदर रख सकें। और जो स्पेस जो बिल्डर का था, उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाए। वार्डरोब बनाए वही हमने हैंडल यहाँ पे लगाए हुए हैं। फिंगर से आप आराम से पकड़ सकते हो, जिससे कि जो बाहर लग के निकलने में लगने में इशू रहता है। तो हमने यहाँ पे जितने भी स्लाइडिंग वार्डरोब के हैंडल आते हैं वो यूज करके हमने यहाँ पे कंबाइंड बनाया। सेम यही पैटर्न हमने ड्रॉर्स के अंदर भी यही डाला हुआ है। और जितनी फ्लोर की टाइल हो सारी सेम पैटर्न में डाली हुई है। और इसमें एक हमने ज्योमेट्रिक वॉल टेक्सचर डाला हुआ है। ये हमारी ज्योमेट्रिक वॉल टेक्सचर, इसको जो हमने एलसीडी पैनल का सीलिंग पे ही टच किया है। जैसे डोर पे जो पैटर्न था वही पैटर्न जो रूम के अंदर थीम चल रही थी वही थीम उठा के हमने यहाँ पे पैटर्न डाला हुआ है। और जितनी बालकनी है, बालकनी की टाइल के अंदर हमने बालकनी जो टाइल लगाई है वो सारी वुडन फ्लोरिंग टाइल लगाई हुई है ग्रे कलर की। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया हमने इस फ्लैट के अंदर किस तरीके से सिविल चेंजेस की। ये हैं प्रतीक सर, ये हैं पल्लवी मैम, ये आप लोगों को बताएंगे हम लोगों को कैसे मिले और कैसे हमने इन लोगों का वर्क स्टार्ट किया। प्लीज सर। हेलो व्यूअर्स, हम लोग इस फ्लैट में 2018 में मार्च में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद हमने सिर्फ बेसिक कुछ इंटीरियर वर्क कराया था। उसके बाद हम लोगों को करीब 5 साल हो गए इस फ्लैट में। तो अब हम लोगों को काफ़ी टाइम से, पिछले 5-6-7 महीने से रिक्वायरमेंट हो रही थी कि हम लोग इस फ्लैट में कुछ रेनोवेशन कराएं। तो ये सर्च हमने कुछ नोन्स हमारे थे उनसे शुरू करी। फिर उसके बाद कुछ हमने गूगल पे भी सर्च किया। देन हमारी जो सर्च थी वो एजे इंटीरियर्स पे जाके रुकी। देन हम आज़ाद भाई और शहजाद भाई से हमने एक मीटिंग कंडक्ट करी। उसके बाद हमारा जो ब्लूप्रिंट था, एक हमारे माइंड में था कि हमने फ्लैट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट करानी है। तो उसके लिए हमने इनसे डिस्कशन किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारा कंस्ट्रेंट था कि हम लोग चाह तो बहुत कुछ रहे थे फ्लैट में चेंजेस करना, और बजट बहुत लिमिटेड था। तो इसमें मैं एजे इंटीरियर टीम को पूरी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक्स करना चाहूँगा। फैबुलस टीम एंड थैंक यू सो मच। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जो कोई भी मेरे फ्लैट को विजिट करने देखने आता है, एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है कि वाओ वाओ वाओ। थैंक यू। प्रतीक सर को हम लोगों को काफ़ी ट्रस्ट भी था कलर कॉम्बिनेशन के साथ या हमारी फ्लोर टाइल्स के साथ। मतलब हम किस बेस पे घर को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो भी सिलेक्शन इनके साथ किया, मतलब हमने बताया ये माइका चलेगी तो उन्होंने इट्स ओके, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं भैया ये कैसी लगेगी कैसी नहीं। पल्लवी मैम आपको बताएंगी, इनका किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट था, उसको हमने किचन को अंदर ला के एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा किचन किया। तो पल्लवी मैम प्लीज़। हेलो व्यूअर्स, ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। मतलब इसके लिए तो एक ही वर्ड है फिलहाल, ऑसम है, बहुत ज़्यादा ऑसम है। जैसा मतलब हमको चाहिए था, एक्चुअली हमको आइडिया ही नहीं था कि हमें चाहिए भी क्या। एक्चुअली ये बिल्कुल सही, हमको आइडिया नहीं था। जैसे जैसे हम लोगों ने इनसे कंसल्ट करते गए, ये हमें हेल्प करते गए कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ यूज़ करनी है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, किस टाइप की डिज़ाइनिंग रखनी है। हम उसको बस वैसे ही हम उसी फ्लो में चलते गए। इनकी पूरी टीम ने बिल्कुल मतलब बहुत इतने अच्छे तरीके से सब कुछ डिस्क्राइब किया। मुझे मेरा किचन चाहिए था एकदम बिल्कुल परफेक्ट किचन। जो पहले था उससे वो बहुत ही ख़राब हो गया था। 5 साल में इसका पूरा का पूरा वुडन वर्क बिल्कुल ख़राब हो गया था, एकदम डिस्ट्रॉय था। अब जो किचन हुआ है वो बिल्कुल मेरा ड्रीम किचन है, जो सबकी हर किसी लेडी का होता है, मेरा भी था। कलर कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है और इतना स्पेशियस है
कि अब तो सामान कम पड़ रहा है, स्पेस बहुत निकल आया है। आई डोंट नो इतना स्पेस निकला कहाँ से है, बट बहुत स्पेशियस हो गया है। पल्लवी मैम, अभी आप लोगों को यहाँ पे 5 इयर्स पहले ऑलरेडी रहते हुए हो गए हैं, तो आपके यहाँ पे फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होगा। तो अभी ऑलरेडी जो आपके फ्रेंड्स या आपके अभी दीपावली गई है पीछे, क्योंकि दीपावली से पहले हम इस फ्लैट को हैंड ओवर कर चुके थे, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल आया उन्होंने आपके घर का क्या बताया, मतलब आप उनको घर कैसा लगा, या आप जब अपने घर में एंट्री करते तो आपको कैसा फील होता है? अभी रिसेंटली दिवाली पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने विजिट किया था, उन्होंने पूरा घर देखा और देवर जस्ट लाइक मतलब ऑसम है, मतलब मज़ा आ गया। पुराना वाला भी सारा सेटअप देखा हुआ था, पुराने सारे रूम्स, किचन कैसा था। अब जो उन्होंने देखा तो उन्होंने बस वही था कि वाओ है, वाकई में वाओ वाओ है। ये प्रीति सर की डॉटर है प्रियांशी। प्रियांशी जी, आप बताइए, आपका किड्स रूम है और आपके भाई का भी किड्स रूम है, वही जब अपने रूम में जाते तो आपको कैसा बेटर फील होता है? मुझे मेरे रूम में बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड जो भी पूरी टीम ने काम किया है इतने अच्छे से, लाइक इतने सारे वेल कैबिनेट्स बने हैं रूम में, बेड इतना बढ़िया है एंड ऑल द कबर्ड्स एंड स्पेशली द स्टडी टेबल जहाँ बैठ के अब मुझे पहले से ज़्यादा और कंफर्टेबल फील होता है। आई फील सो हैप्पी इन माई न्यू रूम एंड इनफैक्ट मुझे पूरा घर जो रेनोवेट हुआ है बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच टू द एजी इंटीरियर टीम। आपने इसका इंटीरियर में जो भी आपने देखा, जो आपको प्लस या माइनस जो भी लगा हुआ, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और इस फ्लैट की कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, या आप ऑलरेडी कोई भी वीडियोस हमारी देख रहे हैं, उस फ्लैट की कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर ऑलरेडी होते हैं, आप वहाँ से हमसे क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एजी इंटीरियर टीम।